नमस्कार, द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी। और आज हमारा चल रहा है क्लास 10th का चैप्टर और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए सभी बच्चे से ध्यान से समझे। तो चैप्टर के अंदर हमारी जो छोटी छोटी डिटेल है उस पर थोड़ा फोकस किया गया है, तो सभी बच्चे उसे ध्यान रखें। तो जो हमारा जो चैप्टर है वो जनरली फर्टिलाइजेशन, प्यूबर्टी, ठीक है। तो ये क्लास 10th के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिनका अभी प्री बोर्ड चल रहा है वो इस वीडियो को जरूर देख के जाए, तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारा एक टॉपिक लिया है हमने, उसका नाम है हमारा प्लेसेंटा, कि प्लेसेंटा क्या होता है। तो इस टॉपिक को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब कोई बच्चा पेट के अंदर होता है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसे फूड की जरूरत होती है, उसे वेस्ट मटेरियल अपना बाहर रिमूव करना होता है। तो इन तीनों कंडीशन में वो एक माँ के पार्ट का इस्तेमाल करता है और माँ का वो पार्ट क्या कहलाता है, प्लेसेंटा। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि द एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड द ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द एम्ब्रियो, ठीक है, एंड द मदर टेक टू द प्लेस थ्रू द प्लेसेंटा। क्लियर। तो अगर एमसीक्यू में आएगा तो क्वेश्चन क्या आएगा, माँ के पार्ट को बताइए या बच्चे का वो हिस्सा बताइए जिससे कि वो अपना वेस्ट रिमूव करता है। तो वहां पे आपको आंसर क्या लगा के आना है, प्लेसेंटा लगा के आना है। समझ आ गई बात। फिर इसके बाद हमारी बात ये आती है कि गेस्टेशन क्या होता है। तो गेस्टेशन एक टाइम पीरियड का नाम है। सबसे पहले तो ये दिमाग में आपको रखना है कि गेस्टेशन क्या होता है। गेस्टेशन एक टाइम पीरियड का नाम होता है। तो ये टाइम पीरियड होता क्या है, तो जनरली ये वो टाइम पीरियड है जिसमें फॉर्म ऑफ द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड द गेस्टेशन। कि जिस टाइम पीरियड में बच्चा माँ के पेट में होता है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक उसके अंदर डेवलप होता है, तो उस टाइम पीरियड को हम गेस्टेशन कहते हैं, जिसे हम 9 मंथ बोलते हैं साधारण भाषा में, और साइंटिफिकली हम उसे क्या बोलते हैं, 38 वीक्स। कि जो बच्चा है वो 38 वीक्स में पूरी तरह से डेवलप होता है, तो उसकी डेवलपिंग स्टेज होती है इसका मतलब। तो हमारा टॉपिक यही आता है कि उसकी डेवलपिंग स्टेज कौन कौन सी होती है। तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि बच्चे की डेवलपिंग स्टेज को बताइए। तो डेवलपिंग स्टेज होती है हमारी 3, जाइगोट, एम्ब्रियो और फोर्टियस। तो जब हम बात करते हैं जाइगोट की, तो जाइगोट एक प्राइमरी स्टेज है बच्चे की, जिसके अंदर जो स्पर्म एंड एग, तो स्पर्म मेल हार्मोन और एग इन अ फीमेल हार्मोन जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं आपस में, तो फॉर्मेशन ऑफ द बेबी होता है, जो कि बिगिनिंग स्टेज कहलाती है। और ये जो बिगिनिंग स्टेज है वो सिंगल सेल होती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि जो हमारा जाइगोट तैयार होता है वो मल्टी सेलुलर होता है या सिंगल सेल होता है। तो यहाँ आ जाता है कि वो एक सिंगल सेल होता है। क्लियर। तो ये हो गई आपकी प्राइमरी स्टेज। फिर जब जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में, यानी कि सेकेंडरी स्टेज शुरू हो जाती है। तो सेकेंडरी स्टेज है वो कम से कम 8 वीक, यानी कि बच्चे के जब 8 वीक निकल चुके होते हैं माँ के पेट में, तब तैयार होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा जाइगोट होता है उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ द रिपीटेड द सेल डिवीजन, कि जाइगोट का सेल डिवीजन होने लगता है, उसके अंदर पार्ट्स डेवलप होने लगते हैं। ओके, तो एंड द एम्ब्रियो एंड द अनबॉर्न बेबी, द यूट्रस is the early stage of the developing the 8 week up to the 8 week and after the fertilization। यानी फर्टिलाइजेशन के 8 वीक बाद जो बच्चे की स्थिति है, उस स्थिति को आप लोग क्या कहेंगे, एम्ब्रियो कहेंगे। ठीक है। तो एम्ब्रियो में जो क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है वो ये फंसता है कि बताइए वो सिंगल सेल होता है या मल्टी सेल होता है, क्योंकि एनसीईआरटी इसी चीज को मेंशन करके चलती है। तो जो एम्ब्रियो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, ये आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। क्लियर। तो द बॉडी फीचर्स ऑफ द ग्रोइंग, तो यहाँ पे एक मेन चीज है बॉडी फीचर ऑफ द ग्रोइंग। तो एक दूसरा एमसीक्यू यही फंसता है कि बच्चे की वो कौन सी स्टेज होती है जिसपे उसके बॉडी फीचर्स दिखने लगते हैं। ठीक है। तो वो स्टेज कौन सी होती है, एम्ब्रियो। तो जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, उसमें भी पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं होता, पर उसमें नहीं पता लगता वो मेल है या फीमेल है या क्या है। ठीक है। बस उसका बॉडी स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद जो तीसरी स्थिति आती है जिसको हम बोलते हैं फोर्टियस। तो फोर्टियस वो स्टेज होती है जो कि आफ्टर, यानी कि 8 वीक के बाद से शुरू हो जाती है। तो उसके अंदर बच्चे के उंगलियां बनना, हाथ पैर बनना, ठीक है, बाल आना, नाक के नथुने यानी छेद आना। तो ऐसी जो डेवलपिंग स्टेज है वो उसके अंदर शुरू हो जाती है, जो कि हमारी क्या कहलाती है, फोर्टियस। तो अब फोर्टियस इज द फॉर्म बाय द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ही क्या कहलाता है, फोर्टियस कहलाता है। तो फोर्टियस इज द अनबॉर्न बेबी इन द यूट्रस, द लेटर द स्टेज ऑफ द डेवलपिंग आफ्टर द 8 वीक्स। ठीक है। तो 8 वीक के बाद ये स्टेज जो है वो शुरू हो जाती है। The फोर्टिस इज ऑल्सो मल्टी सेलुलर। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि वो भी मल्टी सेलुलर होता है। द बेबी फीचर्स ऑफ द डेवलपिंग बेबी लाइक अ हैंड, लेग्स, हेड, आईज, ठीक है, ईयर एंड कैन बी द आइडेंटिफाई। तो उसके जो है सभी पार्ट्स को लगभग देखा जा सकता है। पर मेरा एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग वीडियो में जरूर देना कि बच्चे का कौन सा पार्ट सबसे पहले डेवलप होता है। ठीक है। कि जब वो 40th स्टेज में होता है तो कौन सा पार्ट सबसे पहले डेवलप होता है। ठीक है। ओके। फिलहाल हमारा क्वेश्चन अब यहाँ पहुंचता है कि व्हाट इज प्यूबर्टी। तो आप सब कहोगे सर चैप्टर उल्टा चला रहे हो क्या, पहले आपने ये पढ़ा दिया प्लेसेंटा क्या होता है, फिर ये पढ़ा दिया कि बच्चे के अंदर डेवलपमेंट क्या होती है, अब ये बता रहे हो कि प्यूबर्टी क्या होती है। तो ये चैप्टर मैंने उल्टा इसलिए चलाया है ताकि आपको ये समझ आ सके कि जो बच्चा होता है, तो जब वो पेट में था तो ये स्टेज थी, अब बच्चा बड़ा हुआ तो क्या पहुंच गया, एडल्सन में। तो इसलिए मैंने पहले ये पढ़ाया, उसके बाद हम यहाँ प्यूबर्टी में आ गए।
तो हम मान लेते हैं एक बच्चा है जो मिस्टर ए था, जो यहाँ इस स्थिति में ले होके गया, अब वो कहाँ गया, प्यूबर्टी स्टेज में आ गया। तो प्यूबर्टी स्टेज में उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं जिसको हम अपनी भाषा में एडल्सन बोल देते हैं। तो एडल्सन जो होती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद शुरू होता है और मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है, ये सामने आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका जो जवाब है वो हमारे टॉपिक में आ जाएगा। तो सबसे पहले कि व्हाट इज प्यूबर्टी, तो द एज ऑफ द विच द सेक्स हार्मोन एंड द गैमेट बिगिन टू द प्रोड्यूस इन द बॉय एंड द गर्ल्स द बिकेम द सेक्सुअली मैच्योर एंड द रिप्रोड्यूस टू द प्यूबर्टी। तो जिस टाइम पे सेक्स हार्मोन्स मेल या फीमेल के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो उस बनने की स्थिति जो पहली जो शुरू होने लगती है, डेवलपमेंट होने लगता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं। तो इन अ प्यूबर्टी स्टेज बच्चे के अंदर कुछ चेंजेस देखे जाते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है। तो अगर हम मेल की बात करते हैं तो उसके अंदर जो बॉडी पार्ट है, शोल्डर है, ठीक है, थाई बिटवीन पार्ट है, हेयर है, और जो हम कह सकते हैं एक तरह से जो आवाज है, वॉइस, तो वो कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है, भारी हो जाती है, ठीक है। पर अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो उसके अंदर भी जो है अलग तरीके के चेंजेस होते हैं। उसमें मेमोरी ग्लैंड होती है, डेवलप मेमोरी ग्लैंड उन जीवों में पाई जाती है जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, ठीक है। तो महिलाओं में अलग तरीके के चेंजेस इसी एज में देखने को हमें मिल जाते हैं। ओके, तो इसमें कुछ पॉइंट बनते हैं। जनरली बॉय अटेन द प्यूबर्टी इन द एज ऑफ द 13 to 14, ठीक है, कि जो बॉयज होते हैं उनमें 13 से 14 साल में डेवलपमेंट होता है, एंड द गर्ल 10 to the 12, ठीक है। अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो टेस्टिस प्रोड्यूस द सेक्स हार्मोन इन द मेल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, और अगर हम फीमेल हार्मोन्स की बात करें तो ओवरी प्रोड्यूस टू द फीमेल हार्मोन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं दोनों। अच्छा, अब इसके बाद बात आ जाती है, ठीक है, बच्चा डेवलप हो गया। अब अगर हम बात करें लास्ट की इस चैप्टर से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेरे से बच्चों ने पूछा तो मेरा एक ही जवाब है कि इसके अंदर एक डिसीजेस वाला जो आपका टॉपिक है, या फिर हम कह सकते हैं प्रिकॉशंस वाला जो टॉपिक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोनों टॉपिक मैंने मिला के ले लिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्रिकॉशंस क्या क्या है, कि हम किस तरीके से क्या कहते हैं, बेबी होने से उस स्थिति को रोक सकते हैं, ठीक है। तो रोकने के हमारे पास कुछ तरीके होते हैं। तो पहला होता है हमारा बैरियर मेथड, ठीक है, दूसरा होता है केमिकल मेथड, तीसरा होता है IUCD मेथड, और चौथा होता है हमारा सर्जिकल मेथड। ओके, तो ये हमारे 4 मेथड होते हैं जो कि काम करते हैं, प्रेगनेंसी को रोकने में मदद करते हैं। क्लियर। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले बैरियर मेथड की, तो इसमें कॉन्डोम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस को भी जाने से रोका जा सकता है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। केवल यही एक ऐसा मेथड है जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस को रोक सकता है, और कोई मेथड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस को नहीं रोकता। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस के नाम बताओ, पेपर में आ सकता है। तो आपको याद रखना है गोरेना, ठीक है, नाम याद कर लेना, गैनोरिया बोलते हैं इसे वैसे, ठीक है। तो GONARRHOEA, गोनेरिया, ठीक है। अच्छा, एक हो गया सिफिलिस, और तीसरा हो गया आपका एड्स। तो एड्स के ऊपर आपके पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया है। पहला क्वेश्चन आया, इसका पूरा नाम बताओ, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंसी, ठीक है, सिंड्रोम, और इसके वायरस का नाम HIV, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन मैंने पूछा था कि अगर माँ को एड्स हो, क्या बच्चे को भी एड्स होगा? तो बिल्कुल 100% चांस है कि बच्चे को भी एड्स होगा, ठीक है, क्योंकि एक ट्रांसमिटेड डिसीजेस हमने जैसे बोला है, तो इसलिए इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ठीक है। तो इसको रोकने का एक मेथड हमने क्या पढ़ा, बैरियर मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है, ओरल पिल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, या ओवरी पिल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो पिल्स होती है वो जनरली केमिकल बैलेंस को चेंज करके, ठीक है, जो जाइगोट होने की जो स्थिति होती है, डेवलपमेंट की जो स्थितियां होती है, उन सबको बंद कर देता है, ठीक है। पर इसके नुकसान ज्यादा है, इसलिए महिलाओं में एक लिमिटेड टाइम तक ही काम कर पाता है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है हार्मोनल बैलेंस इन अ बॉडी, यानी इनबैलेंस कर देता है बॉडी के अंदर हार्मोन्स को, जिससे कि फीमेल को बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम इस हद तक पड़ जाती है कि वो बांझ भी हो सकती है, यानी उनके बच्चे होने की जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल बंद हो जाती है। ओके, इसके अलावा आपका आता है IUCD। IUCD आपका आता है इंट्रा यूरिन कॉपरेटिव डिवाइसेस। तो इसके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टिव डिवाइसेस इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या काम करता है, कुछ समय के लिए मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन को मीट होने से रोक देता है। तो जिनके 3 या 4 बच्चे होते हैं तो डॉक्टर इस बात की बहुत सलाह देता है कि भाई फीमेल के अंदर क्या हम कॉपर टी लगा दें। तो वो जो कॉपर टी मैंने वर्ड बोला है, वो कॉपर टी इसी IUCD को ही बोला जाता है। तो ये क्या काम करता है, ये 5 साल 20 साल इसकी एक टाइम पीरियड होती है, उस टाइम पीरियड तक सेक्सुअली, ठीक है, ट्रांसमिटेड हार्मोन्स को मीट होने से रोकने में मदद करता है। इसके बाद लास्ट आता है आपका सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड दोनों में काम करता है, मेल में भी करता है, फीमेल में भी करता है। मेल के अंदर जो वास्ट डिफेंस होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, और जो फीमेल होती है उसके अंदर आपका ओवम, या हम कह सकते हैं आपका ओविडक्ट, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिस कंडीशन में हार्मोन्स रिलीज नहीं होते और
जो कंडीशंस हैं, जो जितना हमने पढ़ा उस आधार पे कि बीमारी क्या होती है, कैसे रोका जा सकता है, इन सभी के आंसर आप लिख के आ पाओगे। क्लियर है बात? तो थैंक यू, धन्यवाद। द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव।